पिछले पार्ट में हमने देखा कि यू के ऊपर 3 लोगों ने हमला कर दिया, जिसको यू ने भी अच्छा खासा जवाब दिया, लड़की तक को उठा के पटक दिया और उनको पीट के वहां से भगाने लगा और उनका पीछा करने लगा और एक जंगल में पहुंच गया, जहां पे जाके उसका शक क्लियर होगा और अब कहानी आगे। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबावा। इस पार्ट की शुरुआत में हमको सुहान को हु के पास दिखाया जाता है, जो लेटर लेके आ रही थी और बताती है कि होली बॉडी की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, अब वो मौत के करीब पहुंच चुका है। इसलिए यूफन ने फैसला लिया है कि वो आखिर बार एक बार कोशिश करना चाहता है और उसके लिए सब लोगों को डील भेजा कि उनसे उसको हर्फ चाहिए, अगर वो हर्फ उसको काम कर गए तो ठीक है, अगर नहीं जो भी मदद करने के लिए तैयार होगा उसको वो अपनी बॉडी डोनेट कर देगा, फिर चाहे उसके खत्म होने के बाद उसकी बॉडी को हर्फ में बदला जाए या फिर कुछ भी करा जाए उसको कोई आपत्ति नहीं होगा। और ये बात सिर्फ हु के लिए नहीं थी, हर सेक्ट और बड़ी मेजर फैमिली को उसने लेटर लिख के भेजा था। तो सुन के और देख जी फैमिली में कोई बेचैन सा हो गया था। सीन बदलता हमको ई फैंग को दिखाया जाता है, जो कि छोटी लड़की से मिलने आ गया था और उसको वो देख के खुश हो जाती है। अब बोलती है बड़े भैया आप आ गए, तो वो बोल हाँ लेकिन मेरे को अभी जल्दी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। जिसको सुन के वो उदास हो जाती है, लेकिन देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पे वो बोलता है चिंता मत करो मैं बहुत जल्दी आऊंगा, बस एक मछली पकड़ने जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है और हमको सिटी के हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे सेक्ट और मेजर फैमिली आ चुकी रहती है और वो आपस में बात करते थे कि हम तो आ गए, लेकिन ये होली बॉडी वाला काहे नहीं आया, कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन तभी फैंग वहां पे उड़ के आ जाता है और बोलता है माफ कर देना मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन एक मिनट मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज याद आया, मुझको पता चल गया कि हेवनली डिवॉल्वर टेक्निक का हेयर कहाँ है। जिसको सुनकर सारे कोई चौंक जाता है और बोलते हैं कहाँ है, कौन है? वो बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यही है, अभी मैं आपको मिला। ब्रदर हु की ओर इशारा करता है और बोलता है ब्रदर हु आपका क्या कहना है? जिस पे वो बोलते हैं ये फैंग जल्दी बताओ कौन है वो। जिसको सुन के ये फैंग बोलता है ब्रदर हु अब नाटक खत्म हुआ, हमको पता है, यानी मेरे को पता है कि हेवनली डिवॉल्वर टेक्निक के हेयर आप ही हो, तो नाटक नहीं करना है, बस सीधा अपना असली चेहरा दिखाना। जिसको सुन के हु चौंक जाता है, लेकिन बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो ब्रदर ई फैंग, मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूँ और तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, वैसे भी वो इविल टेक्निक मैं भला क्यों प्रैक्टिस करूंगा, मैं भला सब सेक्ट से दुश्मनी क्यों लूंगा, क्या मैं तुम्हें इतना मूर्ख देखता हूँ? प्रूफ दो तो मैं मानूंगा। सुन के ई फैंग बोलता है प्रूफ वो तो कुछ देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब पार्टी में मैं आया था उसके बाद मेरे ऊपर 3 लोगों ने हमला किया था, क्या सच बताओ? आप ही ने उन्हें भेजा था क्योंकि उस पार्टी में स्पेशल बॉडी साथ तो मैं ही था और बाकी कोई नहीं था। जिसको सुन के हु बोलता है मैं तो पार्टी के बाद वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था, सबने देखा था, मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ, साधारण तरीके से रहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इतना सुनते हुए ई फैंग उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, उसके ऊपर झपट्टा मार देता है, जिसको हु ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर थैंक्स डिवाइन आर्ट से अटैक कर देता है। जिसको देख के ई फैंग भी बोलता है ब्रदर हु आप अगर अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ोगे तो मुझको हराना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और इतना कह के ई फैंग तुरंत जी फैमिली की टेक्निक यूज करता है और वहां पे एक मीटियोर ला देता है, जिसको सीधा उसकी मून टेक्निक की ओर फेंक देता है और दोनों की टेक्निक का टकराव होता है, जिसपे हु की टेक्निक तबाह हो जाती है और मीटियोर सीधा हु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसका आंख चमकता है और एक झटके में वो मीटियोर तबाह कर देता है। तभी ये फैंग के पीछे से एक फिनिक्स उड़ता हुआ जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है पेंटिंग फिनिक्स ड्रैगन रेम में हु पहुंच चुका है। लेकिन इतने में हु अपना सितार बताने लगता है और अपनी टेक्निक से बहुत सारे फिनिक्स बना के ई फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के ई फैंग भी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिक्स उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और भवंडर बना के बिजलियों की बारिश करने लगते हैं, जिससे ई फैंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि अब हु जीत चुका है, ई फैंग तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज करता है और होली बॉडी को समन कर लेता है और सारे बिजली और फिनिक्स को तबाह कर देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। क्या था, ई फैंग बोलता है कि बहुत हो गया हुआ खेल, अगर अब तुमने अपनी असली पावर को नहीं दिखाया तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म होने वाला है। इतना बोल के उसके ऊपर अटैक करता है और शॉर्ट स्लैश मारते हुए सीधा उसको काट देता है, जिससे हुआ अपने स्पिरिचुअल पावर से पूरा बचने की कोशिश करता है रोकने का, लेकिन वो स्लैश इतना जबरदस्त रहता है कि उसकी बॉडी तबाह कर देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है ई फैंग ने हु को मार दिया है, ये तो बहुत गलत हुआ है, क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए था? लेकिन तभी वहां का माहौल बदलने लगता है और हु बोल ई फैंग तुमने मुझको मजबूर कर दिया है और इसलिए अब तो हर किसी का मरना पक्का है। और इतना बोलते ही पूरे शहर से डिमोनिक एनर्जी उसी के अंदर आने लगती है और सॉरी वो डिमोनिक एनर्जी नहीं, फायर ऑफ रिबर्थ होती है। उसकी बॉडी जो अभी तक हमको नहीं दिख रही थी अचानक से फिर से बढ़ने लगती है, हाँ वो रिबर्थ की और वापस बढ़ने लगता है, जिसको देख के हर किसी को यकीन हो जाता है कि यही हेवनली डिवन का हेयर है। वह फाइनली अपने डिमोनिक डिवॉर्विंग हेयर रूप में आ जाता है और अब यू फैंग से पूरी पावर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बौखला जाता है कि यू फैंग ने इतना पीछे ढकेल दिया कि उसको अपना असली रूप दिखाना पड़ा और अब क्या था, वो भी अटैक करना शुरू करता है। अब क्या था, यू फैंग उसके गुस्से को देख के भाग जाता है और तुरंत बहुत सारे पगोटा समन करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फायर ऑफ रिवर्ट से यू फैंग पे अटैक कर देता है और उसके पगोटा को तबाह करके बॉडी के अंदर फायर ऑफ रिवर्ट
को भेज देता है जिसको यू फेंग जान लेता है और वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज कर लेता है और भी ज्यादा पावरफुल अटैक हु के ऊपर करने लगता है। सीन चेंज होता है और दोनों के पंचों को टकराव हो जाता है और वह पीछे भीगा जाता है। यू फेंग रुकता नहीं है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसके फायर ऑफ रिवर्स को चीरते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटता है। वो भी अपने मुक्कों से उसका जवाब देने लगता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगता है और साथ में बात भी चलता रहता है, जहाँ पे वो बोलता रहता है कि तुम्हें क्या पता कि इतनी पावर का मतलब क्या होता है। ऊपर से अंदर में एक दूसरा डीमन हो तो वो कैसे जबरदस्ती शरीर को कंट्रोल कर लेता है, जिसपे वो बोलता है कि पेंगुइन भी तो इस कंडीशन से गुजर रहा था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना और तुमने ईवल बनना चुना। मेरे को हुआ ये मत बताना कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, तुमने तो पहले ही हार मान लिया। और इतना बोल के उसके ऊपर और अटैक करने लगता है। उसको हुआ बौखला जाता है और बोलता है कि मैंने गलत रास्ता चुना है, मैं दिखाता हूँ कि मेरा रास्ता कितना सही है। जो ताकतवर होता है वही राज करता है और मैं ही इंपीरियर अगला बन के रहूंगा। तो देखो यू फेंग बोलता है अच्छा चलो देखते हैं कि कौन सही होता है। इतना बोल के यू फेंग उसको एक जबरदस्त लात मारता है अपनी स्पेशल स्प्लिट टेक्निक से, उसके ऊपर कई अटैक कर देता है और उसको सीधा जमीन में ला के पटक देता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता है। वो भी वापस खड़ा होता है और अटैक का जवाब उसके वो भी देने लगता है। जिसको देखे यू फेंग भी पीछे नहीं हटता, वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो ब्लॉक करता है। तो यू फेंग उसके पीछे आके एक जबरदस्त मुक्का मार देता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुमने पोंगुआ के जैसे मेरे को समझा है क्या? हाँ, मैं ताकत को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इतना बोलता रहता है। इतने में यू फेंग उसके मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसको वो सह नहीं पाता, पीछे फेंका जाता है। लेकिन इससे पहले वो संभल पाता है, एक लात उस पड़ता है और वो जमीन में गिर जाता है और उसके ऊपर यू फेंग एक स्लैश मार देता है, जिसको वो देखता है और बोलता तुमने मेरा मजाक बहुत बना लिया, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। और इतना बोल के वो अपने हाथों की इकट्ठा करता है, एक जबरदस्त स्लैश यू फेंग के स्वॉर्ड की ओर फेंकता है, जिसको देख के यू फेंग चौंक जाता है और वो तुरंत उसको डॉज करता है। लेकिन उसके पीछे ही वो स्लैश जाके स्पेस क्रैक कर देता है और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल यू फेंग के पीछे आ जाता है, जिसको देख के यू फेंग चौंक जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, तब वो ब्लैक होल उसको सीधा खींच लेता है और वो ब्लैक होल में समा जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है कि अब लगता है कि यू फेंग का अंत हो चुका है। और इधर हुआ हंसने लगता है और बोलता है फाइनली मैंने किस्मत को बदल दिया है और तुम्हें हरा दिया है और किस्मत ने तुमको ठुकरा दिया है। लेकिन तभी हमको यू फेंग को दिखाया जाता है, उसके कान में हु की आवाज सुनाई देती है, जो बोलता है मैं एक समय बहुत कमजोर था, लेकिन अचानक से मेरे सामने एक रोशनी आई जो कि अंधेरे से भरी हुई थी और उसने मुझे इतनी शक्ति दी कि आज मैंने हर किसी को हरा दिया। अब देखो होली बॉडी को भी मैं खाने वाला हूँ। लेकिन तभी फेंग बोलता है नहीं तुम गलत हो और अपनी आंखें खोलता है। उसके माथे में एक चमक आती है और 9 ड्रैगनों का समूह रोशनी को चीरते हुए निकलता है और ब्लैक होल को तोड़ देता है और सबके सामने आ जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है आखिर यहाँ पे 9 ड्रैगन कैसे आए। हु को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही ब्लैक होल का अंधेरा हटता है उसको दिखता है कि वो 9 ड्रैगन तो कफिन को खींचते रहते हैं। हाँ वो वही कफिन जो कि यू फेंग और उसके दोस्तों को यहाँ लाता है और वो कुछ समझ पाता है। इससे पहले यू फेंग बोलता है किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन कमजोर को हमेशा कमजोर समझ के खत्म नहीं किया जा सकता है। और इतना बोल के वो कफिन को सीधा ह्यू के ऊपर गिरा देता है, इस कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब घुटनों में आ जाता है। लेकिन जब यू फेंग उसे सामने आता है तो वो बोलता है क्या सोचा तुमने कि खेल खत्म हो गया? नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुमने तो सिर्फ आधा सच देखा है, जो मैं खुद आधा जानता है, लेकिन मेरा आधा सच मैं भी नहीं जानता। और वो जब सामने आता है तो हर कुछ तबाह हो जाता है। और इतना सुनते ही यू फेंग चौंक जाता है, लेकिन जितने भी सेक वहां खड़े थे सब उसको पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और हुआ के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी स्पेस आसमान पे क्रैक होता है और वहां पे एक बंदा आ जाता है और हर किसी को मार देता है जो हुआ की ओर बढ़ता है। यू फेंग एम टाइम में डॉज कर लेता है और वो हुआ को ले जाने लगता है। हुआ जाते हुए बोलता है आज के बदला लेके रहूंगा यू फेंग, याद रखना तुम्हारी होली बॉडी मेरी है, मेरी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबाना है, घंटी बजा देना है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। लेट्स गो।